आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स राष्ट्रीय सेंटर पे आपका स्वागत है। यदि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बिहार एसएससी के लिए हम आपको हर चीज प्रोवाइड करेंगे। तो देखिए, पहले आज इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं कि रीजनिंग का हमको कौन सा चैप्टर पढ़ना है। रीजनिंग में बहुत सारा चैप्टर है, बिहार एसएससी के लिए आपको पूरा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो आपको पढ़ना कितना है रीजनिंग में, चलिए हम बता रहे हैं। और इस चैनल से आप जुड़े रहिए, इस पे बिहार एसएससी का हर खबर आपको मिलते रहेगा। और कॉपी कलम निकाल लीजिए, हम जो आपको चैप्टर लिखाएंगे वो चैप्टर आप पूरा लिख लीजिए और उतना सही आप बना लीजिएगा, आपका बिहार एसएससी का रीजनिंग हो जाएगा। तो आइए अब हम आपको चैप्टर बता रहे हैं, चैप्टर एक एक करके हम बता रहे हैं कि इसमें आपको पढ़ना कितना चैप्टर है। तो सबसे पहला देखिए फिगर प्रॉब्लम। आप जब सेट निकालेंगे और प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे तो पहला आप देखिए कि फिगर प्रॉब्लम का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो फिगर प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन आपका इसमें रहेगा, यानी कहा जाए इसमें आपसे नॉन वर्बल का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये पहला चैप्टर हो गया फिगर प्रॉब्लम। चलिए अब हम आपको दूसरा चैप्टर बता रहे हैं, देखिएगा दूसरा चैप्टर आपका देखिएगा सीरीज से। सीरीज से वो नंबर जो दिया रहता है, जैसे कि ये दिया रहता है 36 है, 49 है, 64 है तो 8 होगा, ठीक है। इस तरह का सीरीज प्रॉब्लम, इससे टफेस्ट थोड़ा रहता है। तो इसमें आप 100 क्वेश्चन लगभग अगर प्रैक्टिस कर लीजिएगा प्रीवियस का 100 क्वेश्चन तो ये भी आपका हो जाएगा। अब देखिए अगला चैप्टर आप ध्यान दीजिएगा, अगला चैप्टर आपका डाइस भी रहता है। तीसरा चैप्टर लिख लीजिए डाइस, यानी इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं पासा, ठीक है। ये इस तरह का पासा बना रहता है, ये बना रहेगा, या तो इस पे अंक दिया रहेगा या इसमें रंग दिया रहेगा, ये लाल हरा, ठीक है, काला, इस तरह से कुछ दिया रहेगा। और एक नहीं 2-3 दिया रहेगा डाइस, ठीक है। इस तरह से आपका डाइस दिया रहेगा, तो ये डाइस प्रॉब्लम भी आपका इसमें पूछा जाता है। चलिए अगला चैप्टर देखिए आपका 4 नंबर फिगर क्वांटिंग। फिगर क्वांटिंग से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फिगर क्वांटिंग। अब देखिए फिगर क्वांटिंग क्या होता है। फिगर क्वांटिंग जैसे कि ये मान लीजिए ये आपका त्रिभुज दे दिया, फिर इस तरह से त्रिभुज दे दिया, ये दे दिया, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे आपको त्रिभुज काउंटिंग करने के लिए बोल देगा। इस तरह से ये फिगर काउंटिंग का भी सवाल आपको मिलेगा बिहार एसएससी में। फिर देखिएगा 5वां आपका मिरर इमेज, मिरर एंड वाटर। मिरर एंड वाटर इमेज से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। मिरर एंड वाटर इमेज में या तो लेटर दिया रहेगा या फिर कोई फिगर दिया रहेगा। तो यहाँ मिरर इमेज और वाटर इमेज से भी क्वेश्चन आपका रहेगा। और छठा देखिएगा क्लॉक। क्लॉक आप लोग लिख लीजिएगा क्लॉक, ठीक है। क्लॉक से भी क्वेश्चन आपका रहता है इसमें आपका बिहार एसएससी में। चलिए अगला 7वां चैप्टर देखिएगा, इसमें क्या रहेगा, ज्यादा चैप्टर नहीं है, आप देख लीजिए। क्लॉक और कैलेंडर से भी रहेगा, कैलेंडर से भी रहेगा, कैलेंडर से भी रहेगा आपका क्वेश्चन बिहार एसएससी में। चैप्टर आप लिखते चले जाइए, कैलेंडर से भी रहेगा। फिर आपका कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग से आपका क्वेश्चन रहेगा। कोडिंग डिकोडिंग से 3 से 4 क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, आप ध्यान दीजिएगा। कोडिंग डिकोडिंग को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। फिर देखिए आपको अगला चैप्टर जो आपका है, अगला चैप्टर देखिए 9 नंबर ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन आपको पढ़ लेना है। ब्लड रिलेशन से भी क्वेश्चन रहेगा आपका। और फिर आपका डायरेक्शन से भी क्वेश्चन रहेगा, दिशा वाला जो क्वेश्चन रहता है डायरेक्शन से, डायरेक्शन से भी आपका क्वेश्चन रहेगा। और देखिए आपका सीटिंग अरेंजमेंट से भी क्वेश्चन रहेगा। सीटिंग अरेंजमेंट, वो सीटिंग अरेंजमेंट जो रहता है कि एक सर्कल में बैठा है, इतना आदमी है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपका बिहार एसएससी में रहता है। तो आप देखिएगा ये हो गया। फिर आपका देखिए 12वां चैप्टर क्या है, इनइक्वालिटी से रहता है। इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी से क्वेश्चन रहता है। इनइक्वालिटी में क्या रहता है, जैसे ये ए बी, ये सी, ठीक है, डी पी एल, इस तरह से जो है क्वेश्चन रहता है, ये आपका इनइक्वालिटी में रहता है। समानता और समानता इसको हिंदी में बोलते हैं। ये भी चैप्टर आपका बिहार एसएससी का चैप्टर है। चलिए अगला चैप्टर है आपका फाइंडिंग मिसिंग वन। फाइंडिंग मिसिंग
1। अब देखिए फाइंडिंग मिसिंग 1 क्या होता है, इस तरह से आप देखिएगा ये बना रहेगा, ये टेबल बना रहेगा। इस टेबल में मान लीजिए 3 2 6, 3 2 6, 5 4 20, 3 13। अब क्या इसमें क्या होगा, यहाँ पे व्हाट दिया रहेगा। ये फाइंडिंग मिसिंग 1 का क्वेश्चन है, ये भी आपके बिहार एसएससी में पूछा जाएगा। चलिए अगला देखिए, अगला चैप्टर जो है आपका एनालॉजी से पूछा जाएगा। एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, एनालॉजी और क्लासिफिकेशन। एनालॉजी से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा और क्लासिफिकेशन से भी क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। ठीक है, तो एनालॉजी क्लासिफिकेशन में क्या होता है, जैसे कि आप देखिए कहता है कि सुनने का माध्यम क्या है, कान, तो बोलने का माध्यम क्या होगा, मुंह होगा। इसी तरह का क्वेश्चन आता है, या आपको ऐसा सीरीज दे देगा कि जैसे दे देगा कि मान के चलिए बीज है, बीज है, फूल है, बीज है, फूल है, फल है, वृक्ष है। ठीक है, इस तरह से 4 या 5 दे देगा, इसको कहेगा सीरीज में बैठाने के लिए, यही होता है आपका। चलिए फिर अगला देखिए, अगला देखिए आपका रहेगा वर्ड अरेंजमेंट। ये है आपका 16वां चैप्टर, वर्ड अरेंजमेंट। वर्ड अरेंजमेंट या फिर अल्फाबेट अरेंजमेंट, अल्फाबेट अरेंजमेंट, वर्ड अरेंजमेंट या फिर अल्फाबेट अरेंजमेंट, इस दोनों से क्वेश्चन आपका रहता है, अल्फाबेट अरेंजमेंट और वर्ड अरेंजमेंट से। जैसे कि मोबाइल में से नाम या नंबर आप सेव करते, जैसे राम है, फिर आपका रहीम है, फिर श्याम है, फिर आपका मोहन है। अब इसमें कह देगा कि बताइए कि अगर हम इसको डिक्शनरी के हिसाब से देखें तो कौन सा नंबर पहला होगा, दूसरा होगा। ये आपका आ जाएगा वर्ड अरेंजमेंट में आ जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला एक और आता है, ये अल्फाबेट अरेंजमेंट। ये अल्फाबेट में भी क्वेश्चन रहता है। अल्फाबेट में जो क्वेश्चन आपका रहता है, जैसे कि मान लीजिए दे दिया जाएगा मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स, इसी वर्ड से कोई वर्ड बनाएगा, उसी वर्ड में से आपको कहेगा कि इनसे जो है कौन सा वर्ड बन सकता है। जैसे कहेंगे MATR, क्या ये बन सकता है, R यहाँ पे कहीं पे नहीं है, इसलिए ये नहीं बन सकता है। अच्छा कहेंगे MAHE, क्या बन सकता है, एकदम बन सकता है। M है, A है, H है, E है, E है, बन सकता है। ये अल्फाबेट अरेंजमेंट से आता है। फिर देखिए अगला चैप्टर आपका लास्ट चैप्टर, ये है आपका ये 17वां चैप्टर, मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशन से जैसे कह देगा अल्फा का मतलब है जोड़, सॉरी @ का मतलब है जोड़, कॉपीराइट का मतलब है घटाव, डॉलर का मतलब है गुना, स्टार का मतलब है भागा। ठीक है, और कुछ संख्या दे दिया जाएगा आपके पास। ठीक है, उसको कहेगा सॉल्व करने के लिए। तो ये मैथमेटिकल ऑपरेशन भी इससे रहता है। तो बस आपको इतना सा ही चैप्टर पढ़ना है रीजनिंग में, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। चलिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।